जब अमेरिका ने चीन पर तिजारती पाबंदियां आयद की तो चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिए और अपनी मुआशी को खुद को फिला बनाने की कोशिशें तेज कर दी। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों और खितों ने चीन के रद्द-ए-अमल पर अपने मौकिफ का इजहार किया, जो उनके अपने मुआशी और सियासी मफादात पर मुतमद्दिन थे। रूस ने चीन के मौकिफ की तायद की और अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों मुल्कों ने तिजारती ताल्लुकात को मजबूत किया, खास तौर पर ताकत और टेक्नोलॉजी के शोबों में। पाकिस्तान ने चीन के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ाया, खुसूसन सीपेक मंसूबों के तहत, और अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ चीन की हिमायत की। ईरान ने चीन के साथ तिजारती मुआहिदे को फ़रोज़ दिया, खास तौर पर तेल की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में। यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग को अपनी मुआशी के लिए खतरा समझा। उन्होंने खुले आम किसी एक फ्रीक की हिमायत से परहेज किया, लेकिन साथ ही चीन से तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने का मुतालबा किया। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय मुल्कों ने चीन के साथ अलग तिजारती मुआहिदे करने की कोशिशें की। जनूबी कोरिया और जापान, जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, लेकिन चीन उनका अहम तिजारती पार्टनर भी है, ने एहतियात से काम लेते हुए दोनों तरफ के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत ने चीन के साथ तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश की और कुछ चीनी मसनूआत पर पाबंदियां आयद की, लेकिन साथ ही अमेरिकी पाबंदियों से फायदा उठाने की कोशिश भी की। आसियान मुल्कों जैसे वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड ने चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग से फायदा उठाते हुए अपनी मसनूआत की बरामदात बढ़ाई, क्योंकि कुछ कंपनियां चीन छोड़कर इन मुल्कों में मुंतकिल हो गई। कई अफ्रीकी मुल्क जैसे कि इथियोपिया और केन्या चीन के साथ मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने चीन की पॉलिसियों की हिमायत की। लातीनी अमेरिका में ब्राजील जैसे मुल्कों ने चीन के साथ तिजारत बढ़ाई, जबकि मेक्सिको जैसे मुल्कों ने अमेरिका के करीब रहने को तरजीह दी। आलमी तिजारती इदारा WTO ने चीन और अमेरिका दोनों पर इल्जाम लगाया कि वो आलमी तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुआशी माहिरीन ने कहा कि ये तिजारती जंग आलमी मुआशी को नुकसान पहुंचा रही है और इससे सप्लाई चेन में खलल पड़ रहा है। नतीजा यह है कि चीन के रद्द-अमल पर आलमी रद्द-अमल मुख्तलिफ रहा। कुछ मुल्कों ने चीन की खुलकर हिमायत की, जबकि दूसरों ने मुहतात रवैया अपनाया। मजमूई तौर तिजारती जंग ने आलमी मुआशी को मुतासर किया और कई मुल्कों को अपनी तिजारती पॉलिसियां तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। चीन और अमेरिका की तिजारती जंग से पाकिस्तान को कई तरह के फायदे हासिल हो सकते हैं अगर वो हिकमत अमली से काम ले। पहले से मौजूद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC और दूसरे मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है ताकि इस सूरत-ए-हाल से फायदा उठा सके। चीन पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चीनी कंपनियां दूसरे मुल्कों में पैदावार और सरमायाकारी को तरजीह दे रही हैं। पाकिस्तान CPEC के तहत पहले ही चीन का अहम पार्टनर है, लिहाजा चीन यहां सनती जोन्स, ताकत के मंसूबे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ा सकता है, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाकर यूरोप और अफ्रीका को बरामद कर सकती हैं, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, सोलर एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के शोबों में चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी जदीदियत तेज कर सकता है। चीन की मसनूआत पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से कई मुल्कों को मुताबिल सप्लायर्स की जरूरत है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, ज़राई अजनास, स्पोर्ट्स गुड्स और मेडिकल आलात जैसी मसनूआत की बरामद बढ़ा इस खल को पूरा कर सकता है। मिसाल, टेक्सटाइल, पाकिस्तान पहले कपड़ों की बरामद में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन चीन की जगह ले मजीद मार्केट्स हासिल सकता। खाद और ज़राई मसनूआत, चीन केमियाई खाद का बड़ा प्रोड्यूसर है। पाबंदियों के बाद पाकिस्तान अपनी खाद सनत को फ़रोज़-दे बैरूनी मंडियों में दाखिल हो सकता है। चीन के लिए ग्वादर पोर्ट एक अहम रास्ता बन सकता है, खास तौर पर अगर मशरिक़ औसत
और अफ्रीका को तिजारत में चीन के लिए रास्ता मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान इस मौके पर ट्रांजिट ट्रेड को फरोज दे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में तरक्की कर सकता है। बाहरी तिजारत को बढ़ा ग्वादर को खिते का मरकज बना सकता है, जिस मुआशी को फायदा होगा। चीन अमेरिका तिजारती तनाजुआत वजह डॉलर CPEC इजारती जंग के दौरान पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई और सियासी अहमियत को इस्तेमाल करके वसत एशिया और चीन के दरमियान तिजारती पुल बन सकता है। अफगानिस्तान की बहाली के बाद खिताई तिजारत को फरोज देकर अपनी मुआशी को मुस्तहकम कर सकता है। हुकूमत को चीन और दूसरे मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदे FTAs करने चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन्स को फाल बनाना, चीनी कंपनियों को रागिब करने के लिए टैक्स छूट और सहूलियतें दी जाए। बरामदात को मुतनव्वी बनाना, सिर्फ रिवायती अशिया की बजाय हाई टेक मसनूआत पर तवज्जो दी जाए। महारत की तरक्की, चीन के साथ टेक्निकल तरबियत के मुआहिदे करके अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जाए। अगर पाकिस्तान दानिशमंदी से काम ले तो चीन अमेरिका तिजारती जंग से न सिर्फ अपनी मुआशी को मजबूत बना सकता है, बल्कि खिते में एक अहम इक्तिसादी मरकज बन सकता है। ताहम इसके लिए मुस्तहकम पॉलिसियां, बदअनवानी पर काबू पाना और सनती तरक्की पर संजीदगी से काम करना होगा। चीन की मदद से मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को अमेरिका इन्हिसार कम करके चीन मजबूत ताउन, मुआशी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने मौका मिल सकता है। चीन पहले सीपेक के जरिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे चीन की शिरकतदारी को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है और पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए। सड़कों, रेलवे और पावर प्लांट्स की तामीर तेज करके नक्लोकत और बिजली की कमी को दूर किया जा सकता है। ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल बनाकर इसको खिते का अहम तिजारती मरकज बनाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस और रोजगार के मौके मिलेंगे। शंघाई ताउन तंजीम SCO के जरिए वसत एशिया से राब्ता बढ़ाया जा सकता है, जिससे तिजारत और ताकत के नए रास्ते खुलेंगे। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने की तरगीब देकर रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं, खास तौर पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। 5G और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री को जदीद बना सकता है। साइंस और रिसर्च के शोबे में चीन के साथ मुश्तरका मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं, जैसे कि एग्रीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और रोबोटिक्स। चीन जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और पाकिस्तान इससे सीखकर अपने किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकता है। हाइब्रिड बीजों, जदीद आबपाशी के निज़ाम और ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा के फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चीन की मदद से तरक्की देकर पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत को बिरून मुल्क बरामद किया जा सकता है। चीन के साथ तालीमी ताउन बढ़ाकर पाकिस्तान अपनी नौजवान आबादी को बेहतर मौके फराहम कर सकता है। चीनी यूनिवर्सिटियों के साथ तबादले के प्रोग्राम्स शुरू करके तालिब इल्म को जदीद उलूम से रोशनास कराया जा सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करके नौजवानों को चीन की सनती जरूरतों के मुताबिक हुनरमंद बनाया जा सकता है। चीन की करेंसी युआन और माली निजाम को इस्तेमाल करके पाकिस्तान डॉलर पर अपना इन्हिसार कम कर सकता है। युआन में तिजारत को फरोज देकर ज़र-मुबादला के बुहरान से बचा जा सकता है। चीन से सस्ते कर्जे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मंसूबों को तेज किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान का अहम दिफाई पार्टनर है और इससे जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल की जा सकती है। JF-17 थंडर जैसे मुश्तरका दिफाई मंसूबों को मजीद बढ़ाकर पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा सकता है। साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में चीन की मदद से कौमी सलामती को मजबूत बनाया जा सकता है। मुस्तहकम पॉलिसियां, चीन के साथ तवील मुद्दत मुआहिदे करके सरमायाकारों को एतमाद देना होगा।
बदअनवानी पर काबू, चीनी सरमायाकारी को जाये होने से बचाने के लिए शफाफियत लाजिमी है। मुकामी सनत को फरोज, चीन से सिर्फ दरामदाद पर इन्हिसार की बजाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर तवज्जो देनी चाहिए। नतीजा, चीन के साथ मुकम्मल शिरकतदारी करके पाकिस्तान अपनी मुआशी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफाई और टेक्नोलॉजी को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। ताहम इसके लिए मंसूबाबंदी, दियानतदारी और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। अगर सही हिकमत अपनाई जाए तो चीन की मदद से पाकिस्तान न सिर्फ खिते बल्कि आलमी सतह पर एक मजबूत मुआशी ताकत बन सकता है। अगर आप इससे कुछ बेहतर जानते हैं तो अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं या मुझे चैनल में क्या बेहतरी करनी चाहिए।